देख रहे हैं ABN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। खबरों में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की 75वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर भी संक्षिप्त से प्रकाश डाला। कुछ और भी उन्होंने इंटरेस्टिंग इसमें कहा है। क्या कुछ कहा है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organization have also grown. At the same time, multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला संबोधन था। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को अंग्रेजी भाषा में संबोधित किया था। इससे पहले वो हमेशा हिंदी में ही भाषण देते रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल हम संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इंसान की प्रगति में संयुक्त राष्ट्र का बड़ा योगदान है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के 50 फाउंडिंग मेंबर्स में भारत भी शामिल था। उस वक्त से लेकर अब तक चीजें काफी बदल गई हैं। अब संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था। इस लिहाज से ये जानना बेहद अहम है कि उस समय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक का पहला प्रेसिडेंट कौन था। भारत के लिए ये अहम बात है कि वो शख्स भारतीय था जिनका नाम दीवान बहादुर सर अर्कोट रामास्वामी मुदलियार था। वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के पहले प्रेसिडेंट थे। दीवान बहादुर सर अर्कोट रामास्वामी मुदलियार वकील, राजनयिक और राजनेता थे। वो जस्टिस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे। स्वतंत्रता पूर्व और फिर आजादी के बाद उन्होंने भारत में विभिन्न प्रशासनिक और नौकरशाही के पदों पर काम किया। रामास्वामी मुदलियार का जन्म 14 अक्टूबर 1887 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी कर्नूल में ही हुई थी। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मद्रास लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वो जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए, जहां से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। रामास्वामी मुदलियार 1920 में मद्रास विधान परिषद के लिए नामित किए गए, जहां उन्होंने 1920 से 1926 तक अपनी सेवा प्रदान की। इसके बाद उन्होंने 1931 से 1934 तक मद्रास विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। हालांकि 1934 में वो एस सत्यमूर्ति से चुनाव हार गए थे। रामास्वामी मुदलियार ने 1939 से 1941 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। 1942 से 1945 तक विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल और प्रशांत युद्ध परिषद में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वो रहे। वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के पहले अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मैसूर राज्य के अंतिम दीवान के रूप में भी काम किया और वो 1946 से 1939 तक यहाँ रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने अपना भाषण हमेशा हिंदी में ही दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया था। 2014 में संयुक्त राष्ट्र के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कश्मीरी मुद्दे पर फोकस करते हुए संबोधन किया था।
सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को दोबारा संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के अपने इस दूसरे संबोधन में पीएम मोदी ने यूएनजीए में भाषण नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में हिस्सा लेते हुए भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण भी हिंदी में ही था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूएन की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इसमें सुधार अनिवार्य है। पीएम मोदी पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। ये संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा संबोधन था। पीएम मोदी द्वारा यूएन में दिया गया तीसरा भाषण भी हिंदी में ही था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, स्वच्छता, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर संबोधित किया। पीएम मोदी का ये संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी का ये 14वां संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस वर्चुअल संबोधन में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत योजना, पर्यावरण सुरक्षा, पीएम आवास योजना जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत में किए गए तमाम प्रयासों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। इसी तरीके की और इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और कोरोना के काल में अपना और अपनों का ख्याल रखिए।